दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक कोचिंग मैथ चैनल में। मैं आशीष आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट A to Z होता है, उसका बेसिक होता है, बेस होता है, और हिंदी में छोटा आ से ज्ञा तक होता है। मतलब ऐसे ही मैथ्स में नंबर सिस्टम होता है, नंबर्स होते हैं, नंबर बेस होता है। तो चलिए पढ़ते हैं नंबर्स क्या 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 टाइप के नंबर होते हैं। तो पहला जो नंबर होता है, पहला नंबर है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो ये संख्याएं जो होती हैं इसको n से डिनोट करते हैं, और ये संख्याएं होती हैं एक से स्टार्ट होती हैं, इसमें जीरो नहीं होता है। एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4, ऐसे करते हुए अनंत तक कितना भी संख्या हो सकता है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर 1 2 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होता इससे। तो दूसरा जो नंबर होता है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। हिंदी में पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको होल नंबर। तो पूर्ण संख्या होल नंबर, इसमें अगर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, सारा नंबर बन जाता है। तो ये है इसमें। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं 0 1 2 3 डैश इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो जीरो इसमें इंक्लूड हो जाता है। जो नेचुरल नंबर है उसमें अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया गया तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अगला नंबर है पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर जो होता है वो नंबर्स होते हैं जो दशमलव जिसमें नहीं शामिल होता है, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। जिसमें दशमलव नहीं, दशमलव में कोई भी पॉइंट में जिसमें कुछ नहीं है, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और निगेटिव इंटीजर होते हैं। धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक पूर्ण संख्या होती है। तो धनात्मक, हम सबसे पहले धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव। तो धनात्मक में हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 करके पूर्ण रहेंगी। पॉइंट में कुछ भी नहीं हो सकता, इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। पूर्ण पॉइंट में अगर कोई होगा, जैसे 1.1 1.2, ऐसा कुछ अगर पॉइंट में होगा तो वो पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। तो अगला निगेटिव इंटीजर, निगेटिव भी हो सकते हैं। तो निगेटिव -1 -2 -3 डैश इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। चौथा है तो चौथा नंबर हम देखते हैं क्या है। तो सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन, इवन नंबर। तो सम संख्याओं का डिफिनीशन होता है जो संख्याएं दो से डिवाइड हो जाती है, मतलब दो से विभाजित हो जाती हैं, दो से विभाजित होने वाली। जो भी संख्या अगर दो से डिवाइड हो जाती है उसको सम संख्या बोलते हैं।
तो वही संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी जो जिसके लास्ट में, मतलब जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, 10। 12 डिवाइड हो सकता है, 10 डिवाइड हो सकता है, 12 डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो ये सब संख्याएं मतलब सम संख्याएं कहलाती हैं। और उसके बाद नंबर 5 है, सम संख्याओं को याद कर रखने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा जो संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी वो सम संख्याएं होंगी। अगला है विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स, तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होंगी, तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी वो कहलाएंगी विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं को हम बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं, सब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बोल सकते हैं 1, 3, 5, 7, मतलब अगर उसके लास्ट में 0 to 4, 6, 8 आ जाएगा तो 0 to 4, 6, 8 अगर आएगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो उसको छोड़ के जो सारी संख्याएं बचती हैं तो उसको बोलते हैं विषम संख्याएं। जैसे 1 इसमें छोटा हुआ, 3 छोटा हुआ, 5 छोटा हुआ, 7 छोटा हुआ, मतलब ऐसे 2-2 के अंतर पे आएगा, 2 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे आता जाएगा, इनफाइनाइट तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसको बटा के रूप में दिखाया जा सकता है, जैसे p/q के रूप में दिखाया जा सके, और जिसमें ये नीचे वाला जो चीज़ है ये 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0, या फिर से लिख सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 से किसी संख्या में डिवाइड होता है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि अगर 0 से किसी भी संख्या, मान लो x, कोई भी संख्या, x का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें 0 से डिवाइड हो गया तो इसको हम 0 से किसी संख्या में भाग ही नहीं दे सकते, क्योंकि 0 का पहाड़ा हमेशा 0 रहता है, तो इसका मतलब वो कुछ अपरिभाषित है। अपरिभाषित को बोलते हैं इनफाइनाइट, मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना बार जाएगा। ओके, तो ये आपको ट्रिक है, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि मैथ्स में कभी भी आपको अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं करना है, खुद से कुछ नहीं करना है, ना तो रटना है कोई भी कॉन्सेप्ट को। मैथ्स में सिस्टम काम करता है, सिर्फ आपको याद रखना होता है। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बोलूँगा, जैसे ये वाली चीज़ है, इसको आप याद रखना पड़ेगा, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, और सबको समझ के रखना है। सबसे पहले समझना है, फिर ऑटोमेटिक होगा। इसलिए लोग मैथ पढ़ते हैं और खुश रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ रटना नहीं पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो 6 टाइप का नंबर मैं बता दिया। उसके बाद 7वां टाइप का नंबर है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती हैं नॉन रेशनल, इर्रेशनल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। दोस्तों आप इंग्लिश को भी धीरे धीरे याद करते रहिए, अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे थोड़ा बहुत अगर याद रखेंगे तो आपको भविष्य में बहुत सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि भविष्य में धीरे धीरे इंग्लिश
अगर आपको अच्छी जगह जाना है तो इंग्लिश का बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो नॉन इर्रेशनल नंबर जो होता है पी बाई, जो संख्याएं मतलब पी बाई क्यू के रूप में आप निरूपित ना कर पाए, मतलब बटा के रूप में ना बना पाए, इसको आप पी बाई क्यू का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं जैसे 2/3, ऐसे मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब 5/6 बोल सकते हैं। तो ऐसे अगर इसको हम पी बाई क्यू के रूप में निरूपित ना कर पाए, तो अगर मतलब क्यू अगर कहीं पर भी क्यू 0 हो जाता है, क्यू इक्वल टू 0, तो वो इर्रेशनल नंबर भी कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अगला है अपना 8वां नंबर है। 8वां नंबर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मीन्स रियल नंबर। रियल, रियल मतलब वास्तविक, इमेजिनरी नहीं है, रियल है। तो रियल नंबर जो होता है, परमीय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, जो परमीय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, जो भी संख्या होती हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं। तो इस यहाँ पर हम आप बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन परमीय और अपरिमेय संख्याएं। अथवा अपरिमेय संख्याएं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, तो आप जाके उसको 1 नॉर्मल से स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप यूट्यूब में जाके सेटिंग में मतलब स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं, जो जैसा भी आपको सूटेबल लगता है। तो दोस्तों, क्योंकि मेरा टारगेट है सबको समझ में आना चाहिए क्या होता है मैथ, तो अगला है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। एक होता है भाज्य संख्याएं और दूसरा होता है अभाज्य संख्याएं। तो जैसे यहाँ पे एक था, एक परमीय संख्या एक अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या मतलब ये इनको बोलते हैं परमीय और अपरिमेय संख्या को। अब 9वां जो है भाज्य संख्या पहले बताते हैं। तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं, जो एक, वह संख्याएं जो एक को छोड़ के, एक या स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती हैं, किसी भी संख्या से भाग हो सकती हैं। तो उनको भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए 8 है, 8 को हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 1 और 8 से तो कोई भी संख्या डिवाइड होगी, कोई भी संख्या जो होगी वो 1 और स्वयं से डिवाइड होगी ही होगी। तो 10वां है, लास्ट है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। तो इसका उल्टा ये होगा, मतलब जो संख्याएं केवल एक और स्वयं से डिवाइड होती हैं उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। केवल एक व स्वयं, स्वयं से विभाजित होना। तो कोई भी संख्या, जैसे आप मान सकते हैं 5
5 है, ये केवल 5 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा 3। और 1 जो है ये भी केवल अपने आप से ही डिवाइड होगा। आप 7 बोल सकते हैं, 11 बोल सकते हैं, 13 बोल सकते हैं, 19 बोल सकते हैं, ऐसे ढेर सारी संख्या हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताया कि केवल एक व स्वयं से विभाजित होना, 5, 3, 1, 7, 11, 13, 19, ये सब संख्याएं केवल खुद से ही डिवाइड होती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, जैसे मैं क्या क्या बताया हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ, 1 मिनट, नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया हूँ आज मैं। ये पहला पेज है मेरा। ओके, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको बताया हूँ प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब नेचुरल नंबर होता है। इसमें क्या बोलते हैं कि 1 से लेकर, मतलब इसमें जीरो नहीं होता है, जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या जो होती है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4। ओके, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर इसमें मतलब जीरो इंक्लूड हो जाता है प्राकृतिक संख्या में, तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूरा संख्या, संख्या का सीरीज। ओके, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर ये होता है कि पूर्णांक का मतलब ये है कि ये पॉइंट में भी हो पूर्णांक में मतलब ये पॉइंट में नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या का मतलब ये है कि ये जीरो लेकर सारी संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3, मतलब ये पॉइंट में भी हो सकता है। प्राकृतिक संख्या मतलब ये भी पॉइंट में भी हो सकती हैं आगे चल करके। संख्याएं तो संख्याएं होती है। ओके, और ये तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक रहेगा। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। अगर दशमलव कहीं पर भी दिखा तो वो गया, समझ लो वो पूर्णांक नहीं रहा। चौथा है सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर। जो संख्याएं मतलब 2 से डिवाइड हो जाती है ना, उसको बोलते हैं सम संख्याएं। जीरो, जिसके लास्ट में ये एक ट्रिक है, यहाँ से यहाँ तक जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो डिवाइड होती ही होती है। मतलब 2 का पहाड़ा 10 तक 8 तक समझ लो। विषम संख्याएं होती हैं ऑड नंबर। जो संख्याएं मतलब 2 से विभाजित नहीं होंगी उनको बोलते हैं विषम संख्याएं। तो एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9, 11, मतलब इसमें सम संख्याओं को छोड़कर सारी संख्याएं इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है परिमेय संख्याएं, मतलब रैशनल नंबर। p/q के रूप में निरूपित करने वाली संख्याओं को, मतलब बटा के रूप में जो निरूपित किया जाता है उसको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। एग्जाम्पल है 2/3, 5/6, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो नीचे वाला चीज़ है q, नीचे वाला कुछ भी हो सकता है लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो मैं एक यहाँ पे एक रूल है मैथ का कि अगर किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड, दोस्त एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो लोग मतलब नहीं जानते हैं, जो नीचे होता है, यहाँ से बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ। जो नीचे होता है उससे हमेशा भाग दिया जाता है, मतलब वो भाग दिया जाता है, ऊपर जो होता है उसमें भाग देना होता है। तो ये चीज़ भी आप हमेशा याद रखेंगे। ओके, तो जो मतलब बटा में जो भी नीचे होता है उसी से भाग देना होता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे हमेशा। उसके बाद है अपरिमेय संख्याएं। जो संख्याएं मतलब p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकती उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। इसमें q जीरो अगर हो गया तो कभी भी ये परिमेय संख्या नहीं बनेगा, मतलब p/q के रूप में अगर नहीं बनाए जा सकते। तो अगला है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। परिमेय और परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से जो भाग हो सकती है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 8 है, वो 8 से तो डिवाइड होगी, 1 से डिवाइड तो होगी, लेकिन वो 2, 4 से भी डिवाइड हो सकती है, तो इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। अब भाज्य संख्या मतलब जो प्राइम नंबर इसको बोलते हैं, केवल एक और स्वयं से डिवाइड होती हैं उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो जिसमें मतलब आप चेक कर सकते हैं जो खुद से और एक से डिवाइड नहीं होने वाली हैं, मतलब केवल खुद से और एक से ही डिवाइड होने वाली हैं।
वही हैं प्राइम नंबर्स, और किसी और से डिवाइड नहीं होने वाले, एक से नहीं, मतलब किसी और से डिवाइड होने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो इतना ही टाइप का होता है नंबर्स। अब इसमें नंबर में आपको 1 डिजिट का नंबर मिलेगा, 2 डिजिट का नंबर मिलेगा, 3 डिजिट का नंबर मिलेगा, तो उसको मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है। तो ये था आपका पहला नंबर्स के बारे में मैथ्स का क्लास। तो देखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं।